झांसी में अंसल बसेरा कॉलोनी के निवासियों द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। इसी संबंधित उक्त व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। दोनों पक्षों ने शासन प्रशासन को अपना पक्ष रखते हुए शिकायती पत्र देते हुए जाँच करके उचित कार्रवाई करने की मांग की। क्या नाम है आपका? मैं उमेश कुमार करवालिया लिखता हूँ नाम अपना। मैं अंसल बसेरा कॉलोनी बिला नंबर 102 का निवासी हूँ। क्या पूछना है भाई? जैसा कि कल मुझे ज्ञात हुआ, शाम को मेरे बारे में यूट्यूब पे आप लोगों ने चैनल चला है, देखा है कि हमारे कुछ विरोधी पक्षों ने बयान दिए। जो वीडियो चला उसके पक्ष में हम लोगों को देना है कुछ बयान। क्या देना चाहते हैं? चूँकि कल उन लोगों ने हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए हैं। उन लोगों का कहना है कॉलोनी में C1 C2 को लेकर के विवाद है। सबसे पहले C1 C2 में जो विवाद है, C2 प्लॉट है, उस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं कॉलोनी वालों का। उस पर वहाँ रह रहे उनके C2 प्लॉट संजू मोदी जी का है। उसके बगल में संतोष साहू जी का मकान है। उन्होंने अवैध रूप से उसका दरवाज़ा कर लिया उनके गेट पर, जिस कारण उनका आपस में विवाद चल रहा है। C1 प्लाट है वो राजेंद्र साहू, शंभू राय एवं कोषाध्यक्ष अभिलाष खरे द्वारा, जब वो लोग पदाधिकारी थे, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, उनके द्वारा उसको एक समझौता नामा करके बिल्डर के साथ कर लिया गया था, जिसमें कॉलोनी के करोड़ों रुपए देना थे, वो नहीं दिए। जिसमें उनका विवाद, पूरी कॉलोनी उनका विवाद। कॉलोनी वासी आए थे, उन्होंने ये भी बताया कि आप वसूली करते। किस चीज़ की वसूली करते हैं आप? जी नहीं, वसूली का आरोप गलत है। वसूली का आरोप, जहाँ तक मेरे पास वीडियो है मैं आपको दे रहा हूँ, पुरानी कमेटी में शंभू राय और कोषाध्यक्ष अभिलाष खरे जी उसमें है। वो रंगदारी से पैसा नगद लेते थे लोगों से। बिला नंबर 100 में एक महिला रहती थी, उससे किस तरह बदतमीजी की है उसका वीडियो सबके पास है। हम लोगों द्वारा कोई वसूली नहीं की जाती है। 1500 रुपये महीने मेंटेनेंस का लिया जाता है, जिसको हम लोग कॉलोनी के खुले हुए खाते में हम लोग जमा करा। मारपीट भी करी थी कॉलोनी के? नहीं, किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है। आरोप आपने मॉर्निंग वॉक के लिए आप निकले थे, आपने बदतमीजी के लिए गिरफ्तार पकड़ा? नहीं, एक्चुअली में ये बात सत्य है कि सुबह के समय वो निकल रहे थे, उनके पीछे मैं एक्टिवा से था, मैं दूध और सब्जी लेने जा रहा था। उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी बीच रास्ते में, मैंने हॉर्न मारा। हॉर्न मारने पर वो नहीं हटे जब, तो वो एकदम पीछे से उतरे और एकदम कहने लगे दिखाई नहीं देता, गाड़ी खराब हो गई। तो हमने कोई बात नहीं, सॉरी अंकल, मैं बगल से निकल जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था। बस उसके बाद वो अनर्गल बातें करने लगे। मुझे मेरे बच्चों को मारने की धमकी, मेरे बच्चों के लिए कहने लगे मैं किसी भी दिन मरवा के फिकवा दूंगा, तो मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो। हमारे साथ राजेंद्र साहू जी एक ऐसे शख्स हैं जो पुराने माफिया हैं, मैं किसी भी दिन आपके बच्चों को मरवा के फिकवा दूंगा। इतनी बात ही। इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी उठाई, अपने घर वापस आ गया। मैं डरा सहमा था उस समय। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में कुछ मार्कशीट के मामले को लेकर कुछ बवाल हुआ था, उसमें आप सस्पेंड है। बिल्कुल अनर्गल आरोप है। विश्वविद्यालय से पता किया जा सकता है। ना भी निलंबित हूँ और 2017-18 में क्या आज तक मुझे 26 वर्ष हो गए, मैंने किसी फर्जी मार्कशीट या किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं किए हैं और ना ही मैं इन कार्यों में कभी सस्पेंड रहा हूँ। यह मेरे ऊपर टोटल अनर्गल आरोप है। इसमें माननीय विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं न्याय की मांग करूँगा कि NAC A++ विश्वविद्यालय अपने झांसी का, जिसमें श्री राजीव कुलशेष द्वारा एक गंदा आरोप लगाया गया कि फर्जी मार्कशीट का धंधा चलता है, तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग करूंगा कि इनके खिलाफ केस करें एवं मैं भी मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि इनके द्वारा ये भी कहा गया, दूसरा इनके द्वारा ये भी कहा गया कि मेरे द्वारा पैसों का गमन किया जाता है कॉलोनी का 8.5 लाख रुपए का। इनके पास यदि कोई साक्ष्य हो तो साक्ष्य दे हमें। क्या कहेंगे ये पूरे मामले को लेकर जो आरोप लगाए हैं, क्या लगता है आपको? टोटल फर्जी है, टोटल गलत है। चूँकि कॉलोनी का मामला है, चुनाव को लेके ये लोग विवाद फैला रहे हैं और चुनाव में मैंने इनसे कह दिया आप चिटफंड कार्यालय से करा सकते हैं। मैं एक और आपसे बात बोलना चाहता हूं, वो ज़रूरी है। हमारे यहाँ पूर्व सचिव राजेंद्र साहू जी हैं, जो राजेंद्र साहू द्वारा हमारी कॉलोनी में आज से 2-2.5 साल पहले फायरिंग की गई कई राउंड, और जो है उनके द्वारा कल सुबह 11 बजे एक बहुत गंदा कृत्य किया गया। मैं विश्वविद्यालय के लिए निकल रहा था, इन्होंने राजेंद्र साहू, सिंघल, निर्जर अग्रवाल, शराबगी और अन्य 2-3 लोग हमारी गाड़ी को हाथ दिया। मैं रुक गया, रुकते ही साथ इन्होंने एकदम से पिस्टल, अपनी रिवॉल्वर लाइसेंस निकाली, मेरे यहाँ एकदम लगी हुई है चोट, यहाँ अड़ा दी और छीना झपटी करने लगे, जिसमें मेरी शर्ट फटी, मेरी चैन भी गिर गई नीचे। अब ये मैं नहीं आरोप नहीं लगा सकता कि इन लोगों ने ली है कि गिरी है। मैं वहाँ से किसी तरह जान बचाते हुए भागा और गार्ड से कहा मुझे बचाओ। मैं लौट के घूम के आया, गाड़ी में बैठा और भागा। तुरंत ही मैं अपने घर आया और घर आते ही साथ मैंने अपने सहयोगी को फ़ोन किया
फ़ोन करने पर ये लोग आए, मैं बात काफ़ी डरा सहमा था, तो मैंने एक पत्र भी दिया कल एसएसपी डीआईजी सबको नगर मजिस्ट्रेट को कि मेरे साथ न्याय हो, क्योंकि राजन साहू एक पुराने माफिया क्रिमिनल हैं और इनके जो गोलीकांड का किस्सा है उसकी पुष्टि एसके साहू और हमारे यहाँ संजू मोदी एवं अन्य लोगों से की जा सकती है, क्योंकि एसके साहू वहीं रहते हैं। एसके साहू ने मुझे उस समय एक ऑडियो भेजा था मेरे मोबाइल पर और संजू मोदी उस पर वार्ता कर रहे थे कि आज ये गलत काम हुआ, गोली चलाई इन्होंने। वो ऑडियो मेरे पास है एवं वीडियो फुटेज भी है, समय आने पर उनको पेश कर दूंगा मैं। जैसा कि आपने बताया आपके ऊपर पिस्टल लगा दी गई थी, जी, तो आपने प्रशासन को अवगत कराया? जी, मैंने कल सारी जगह एप्लीकेशन दे दी है। कहाँ दी? मैंने एसएसपी महोदय के यहाँ, डीआईजी महोदय के यहाँ, नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ, अपर नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ, एसओ साहब के यहाँ, एसपी सिटी साहब के। क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिलना चाहिए। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे दें, अन्यथा की स्थिति में ये लोग मेरे ऊपर पिछले 8-10 महीने से मानसिक तनाव दिए हुए हैं। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। बराबर एक कॉलोनी के चुनाव को लेकर हमारे ऊपर अनर्गल और झूठे आरोप लगाते रहते हैं। मेरा कहना है चुनाव होना है, जो सोसाइटी कार्यालय से हम लोगों को कागज मिले हैं बिल्कुल उस पर। कॉलोनी के लोग आए थे, उन्होंने एक वीडियो भी दिया उसमें कुछ किसी बात को लेके। वो वीडियो अलग है। वीडियो में हम लोग, वो नवंबर का वीडियो, हम लोग कमेटी की बैठक करके उठे हुए थे, आपस में वार्ता कर रहे थे एक दूसरे से, किसी प्रकार का वहाँ विवाद नहीं हुआ था। उसकी शिकायत पे जांच भी हो चुकी है। क्या लगता है आपको? मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो संबंधित चौकी है, हम लोग कई बार जाते हैं। अभी 3 दिन पहले चौकी में भी गए थे, वहाँ जो दरोगा जी सिपाही लोग हैं सबसे बोला भी था, लेकिन कोई सुनता नहीं है उधर पे। आप हमारे अध्यक्ष जी से भी तो सब पूछ सकते हैं। इंद्र यादव, अजय जी, किस मामले को लेके आप लोग यहाँ पे आए? इतना सा मामला है कि कॉलोनी में 2 प्लॉट जो है पूर्व के अध्यक्ष शंभू राय जी और पूर्व सचिव राजन साहू जी द्वारा खरीदे गए, पद पर रहते हुए, पद पर दुरुपयोग करते हुए। जब वो प्लॉट पे किसी तरह का काम नहीं कर पाए, हम लोगों ने सारे कॉलोनी वासियों ने लेके मिलकर विरोध किया उनका। तभी से वो लगातार चुनी हुई कमेटी का विरोध करते चले आ रहे हैं। हमारा उनसे ये कहना है कि जो भी रजिस्टर्ड चिट फंड सोसाइटीज ऑफिस की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप चुनाव करा लीजिए। हम उसमें जो है तैयार हैं पूरी तरह से। ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। चुनाव में हमको कहीं मतलब जो वर्तमान सचिव है उनको बदनाम करने की कोशिश है। चुनाव से हम कतई मना नहीं कर रहे हैं। वो चाहें जब चाहें चुनाव करा ले, जो विभाग का है उसकी गाइडलाइन के अनुसार।